नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। मैं अशोक पोट भरे आप लोगों को जो कंपनी अकाउंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंट, अंशों का निर्गमन, इससे रिलेटेड हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही है और इसके पूर्व हमारे 2 वीडियो आ चुके हैं जिसमें हमने अंशों के संबंध में थ्योरिकल और पूंजी के बारे में हमने चर्चा किए थे एक वीडियो में। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने देखे थे कि अंशों का निर्गमन करते समय कंपनी किस प्रकार से अपने यहाँ लेखांकन करती है, एक मुश्त राशि प्राप्त करने की स्थिति में, किस्तों में राशि प्राप्त करने की स्थिति में और किसी प्रतिफल के बदले में अंशों का निर्गमन करते समय। अब हमारा तीसरा आता है, थर्ड वीडियो इसमें आ रहा है, जिसमें आपको हम बताएंगे कि अगर समय पर कोई व्यक्ति अपनी किस्त की भुगतान नहीं कर पाता है तो उस समय हमारे लिए क्या हो जाती है, क्या स्थिति बन जाती है, कॉल इन एरियर्स की स्थिति बनती है। और कोई व्यक्ति हमें कॉल इन एडवांस कर देता है तो उसका किस प्रकार से लेखांकन किया जाता है। तो ये वीडियो जो है क्लास 12th सीजी के बच्चे एवं सीबीएसई के कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका पार्ट 2 है और सीजी के बच्चों को असाइनमेंट में, नवंबर के असाइनमेंट में से इसी में से प्रश्न पूछे जाने हैं। और ये बीकॉम सेकंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंट्स की बुक है जिसका ये फर्स्ट यूनिट का चैप्टर्स है। तो तीनों ही क्लासों के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें, तभी आपको पूरा ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कॉल इन एरियर्स क्या होता है और कॉल इन एडवांस क्या होता है और उसकी जनरल एंट्री हम किस प्रकार से लेखांकन के रूप में करते हैं। तो सर्वप्रथम एक कॉल इन एरियर्स क्या होता है। तो कॉल इन एरियर्स का मतलब होता है अवशिष्ट याचना, कहते हैं हम इसको, आपका अदत्त याचना भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या किए हैं, शेयर इशू किए हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं तो हमने यहाँ पे एक एनालिसिस टेबल बनाया जाता है, विश्लेषण सारणी बनाते हैं। एक प्रकार से ये वर्किंग नोट है। अगर आपकी विश्लेषण सारणी बन जाती है तो आपको एंट्री बनाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए हम विश्लेषण सारणी बनाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 को कंपनी ने शेयर इशू किए है ऑन एप्लीकेशन के साथ, और एक कितने शेयर है, 10,000 शेयर है। एक शेयर की कीमत हमारी एप्लीकेशन की कीमत 3 रुपए है, मतलब हमको ड्यू अमाउंट कितनी है, 30,000 रुपए हमको शेयर होल्डर से मिलना था। और सभी शेयर होल्डर्स ने अपनी अपनी राशि समय पे दे दी, अर्थात प्राप्त राशि। तो आपको कितनी राशि मिल गई, यहाँ पे 30,000 रुपए कंप्लीट आपको मिल गई, कोई अवशिष्ट नहीं हुई। किसी ने कोई ना तो हमको एडवांस दिया है ना तो किसी ने हमारा पैसा रोका है। अगली इंस्टॉलमेंट कंपनी ने 3 महीने के बाद मंगाई है, तो अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 जुलाई को अगला इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट की कंपनी ने। तो ऑन अलॉटमेंट तो इसका भी 10,000 रुपए था और इसका भी उसका 3 रुपए था। तो 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट का भी ड्यू हमारा कितना हो रहा था, 30,000 हो रहा था। तो 30,000 रुपए हम रिसीव करने गए। जब 30,000 रुपए रिसीव कर रहे थे तो एक अंशधारी जिसके पास 500 अंश थे, कितने अंश थे, 500 अंश थे, अपनी याचना की राशि भेजने में असमर्थ रहा। उसका कोई भी कारण हो सकता है, वो घर पे उपस्थित नहीं था, उसको सही सूचना नहीं मिल पाई थी, या जिस समय सूचना आई थी उसका पैसा नहीं था, जो भी रीजन हो, उस रीजन से उसने पैसा कंपनी को नहीं भेजा। तो कंपनी के पास पैसा, वो 500 अंशधारियों का पैसा नहीं आया। तो जो पैसा अंशधारियों का नहीं आता है वही कॉल इन एरियर्स कहलाता है। ये था कि अशोक था, अशोक से हमको कितना शेयर का नहीं मिला, 500 शेयर का हमको नहीं मिल पाया। कितना रुपए, 3 रुपए। तो कितना रुपए नहीं मिला, 1,500 रुपए। तो 1,500 रुपए यहाँ पे क्या कहलाता है, कॉल इन एरियर्स कहलाता है। 1,500 रुपए आपका क्या कहलाएगा, कॉल इन एरियर्स। तो 3500 में 3,000 रुपए घटा देंगे तो आपका कितना आएगा, 28,500 रुपए ही आपको क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है।
ठीक। उसी पश्चात हमने क्या किए, फिर 3 महीने के पश्चात, जुलाई के पश्चात, जुलाई 1 अगस्त सितंबर अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को कंपनी ने अगला इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल का कॉल की है, फर्स्ट कॉल का कॉल की। तो फर्स्ट कॉल का कितना था, 2 रुपए था। कितना रुपए था, 2 रुपए था। मतलब 2 रुपए के हिसाब से कितना रुपए लेना था, 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए हमको इसका लेना है। तो 20,000 रुपए हमारा आना था। तो ये 500 वाले ने हमको क्या किया, अभी भी नहीं दिया। 500 वाले का भी 2 रुपए भी इसका हमको प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात कितना रुपए नहीं मिला है, 1,000। और एक शेयर होल्डर और था जिसके पास 1,000 रुपए थी, उसने प्रथम याचना और द्वितीय याचना की राशि का भुगतान नहीं किया है। तब ऐसी स्थिति में आपका इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, 1,000 अंशधारियों का कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपए, 2 रुपए के हिसाब से कितना हुआ, 2,000 रुपए। तो टोटल मिला करके आपको 3,000 रुपए नहीं मिल पाया है। तो 3,000 रुपए हमारा फर्स्ट कॉल के समय क्या हो गया, कॉल इन एरियर्स हो गया। तो एक्चुअल में कितना मिला है, 17,000 रुपए ही मिल पाया है। अब उसके पश्चात 1 अक्टूबर के पश्चात 3 महीने के बाद कंपनी ने फिर फाइनल कॉल का कॉल की। तो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी को, 1 जनवरी को कंपनी ने अगला फाइनल कॉल की, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल की और इसका भी 2 रुपए बचा हुआ था, बकाया राशि हमारी 2 रुपए थी। तो 20,000 रुपए कॉल किया उसने। तो 20,000 रुपए में एक शेयर होल्डर जो 500 वाला था, जिसके पास 500 अंशों थे, किसी कारणवश से क्या नहीं दिया था हमको, उसने आवेदन की राशि, आवंटन की राशि नहीं दिया था, प्रथम याचना की राशि नहीं था। अब वो हमको पूरी राशि एक साथ भेज दे रहा है। तो एक साथ हमको दे रहा है, कितनी राशि दे रहा है, 1500 भी दे रहा है और 1,000 रुपए भी दे रहा है। तो मतलब कितना दे रहा है, 2,500 रुपए हमको दे रहा है। और साथ में इससे हमको क्या लेंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे। क्या लिया जाएगा, इंटरेस्ट भी लिया जाएगा, ब्याज भी लिया जाएगा, क्योंकि सामने वाले ने हमको कितना महीना लेट कर दिया, 6 महीना लेट कर दिया है। तो कंपनी नियमानुसार क्या करती है, जो कॉल इन एरियर्स किए हैं, जो समय पे भुगतान नहीं करते हैं, उनसे 6% की दर से क्या लेती है, ब्याज लेती है, जो आपको प्रश्न में दिया रहेगा। और जो कॉल इन एडवांस कर देते हैं, जो समय के पहले पेमेंट कर देते हैं, तो उनको कंपनी 5% की दर से क्या लेती है, उनको ब्याज देती है। तो यहाँ पे अशोक ने हमको क्या नहीं दिया था, ब्याज नहीं दिया था। तो अशोक ने ब्याज नहीं दिया था, तो अशोक को समय पे भुगतान नहीं किया था, तो यहाँ उसको ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ेगा। तो हम ब्याज के साथ भुगतान करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये 1,500 रुपए है। इसने देना कब था इसको, 1 जुलाई को। कब देना था, 1 जुलाई को। दे कब रहा है, 1 जनवरी को। तो कितने महीने हो गए, जुलाई से गिनोगे, अगस्त, जुलाई काउंट नहीं होगा, 1 अगस्त को 1 महीना होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीना हो रहा है। तो 6 महीने का ब्याज लगेगा, किस राशि पे, 1,500 रुपए पे। 1,500 रुपए का 6% कितने माह का लेगी ब्याज, 6 माह का ब्याज निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार ये जो 2,000 रुपए है, सॉरी 500 रुपए, 1,000 रुपए है, ये कब देना था, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को देना था और 1 जनवरी को दे रहा है। तो इसका अक्टूबर से गिनोगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना हो रहा है। तो इस 1,000 रुपए पे 6% की दर से कंपनी आपसे क्या लेगी, 3 माह का ब्याज लेगी। तो इसका आप निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6 एकम 6 दूनी 12, 2 से कट जाएगा, 3 बार गया, 1 2 0 0 15 तिया 45 रुपए। यहाँ कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। और इसका निकालेंगे अपन, तो इसका निकल जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और ये 2 0, ये 2 0 कटी, 2 से कटाओगे, 5 बार गया, 5 तिया 15 रुपए। तो ये 15 रुपए। तो 45 रुपए और 15 रुपए मतलब कितना हो गया, 45 और 60 रुपए हो गया। तो 60 रुपए कंपनी आपसे क्या लेगी, ब्याज सहित लेगी। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, 6 5 2 22,560 रुपए हमको क्या हो चुका है, यह पार्टी से मिल गया है। और जो एक व्यक्ति था जिसके पास 1,000 अंश थे, वो अभी भी भुगतान नहीं कर पाया है। तो ये 2,000 रुपए अभी भी नहीं दिया है इसने।
तो इसका एक कॉल इन एरियस हो रहा है, तो कॉल इन एरियस जो होता है घट जाएगा, तो कॉल इन एरियस घट जाएगा, तो 20,560 रुपए आपको क्या हो गए, मिले हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में केवल क्या हुआ था, कॉल इन एरियस हुआ था। मैंने अभी आपको केवल क्या बताया, समय पे भुगतान नहीं करना क्या कहलाता है, कॉल इन एरियस कहलाता है। तो अब इसमें क्या क्या एंट्री पास की जाएगी, तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन की एंट्री होती है, सिंपल एंट्री। पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो आपको यहां पे कितने रुपए मिलना था, 30,000 रुपए मिल गया है। तो 30,000 रुपए आपको आवेदन की राशि प्राप्त होने पर क्या मिला, यहां पे आपको आवेदन की राशि प्राप्त हुई है। दूसरे क्या करते हैं, आवेदन की राशि को सब पूंजी संचय में ट्रांसफर करते हैं। तो सेकंड एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे आपका कितना आएगा, 30,000 रुपए आपको समय पे सबने दे दिए थे। अब तीसरी एंट्री होगी अलॉटमेंट की ड्यू करेंगे। जैसे ही हम अलॉटमेंट का ड्यू करते हैं उसकी एंट्री पास करते हैं, तो तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने डिमांड किए थे, आपको कितना रुपए मिलना है, 30,000 रुपए मिलना है। अब यहां पे जब पैसा लेने की बारी आई, तो ये अशोक के पास जो 5 अंश थे, प्रति अंश 3 रुपए, 1,500 रुपए देने में असमर्थ रहा। मतलब कंपनी को 1,500 रुपए क्या मिला, कम मिला। तो इसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR कॉल इन एरियर्स अकाउंट DR और टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का आपको 30,000 मिलना था, 1,500 रुपए आपके पास नहीं मिला। तो एक्चुअल में आपको कितना मिला था, विश्लेषण सारणी में आपका दिया है, बैंक में कितना आएगा, 28,500 रुपए ही आपके पास पहुंची है अमाउंट। तो क्या एंट्री होगी, कॉल इन एरियस की, बैंक अकाउंट DR कॉल इन एरियस अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा, 30,000 रुपए, 1,500 रुपए से जो नहीं मिला कॉल इन एरियर्स में आएगा, और 30,000 रुपए आपका कटाने के बाद 28,500 रुपए किसमें आ जाएगा, आपका बैंक में आएगा, और ये एरियस की अमाउंट क्या आएगी, 1,500 आएगी। आप फिर उसके बाद में फर्स्ट कॉल का ड्यू किए, तो फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री मालूम है, फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे हमने ड्यू किए, कितने की किए, 20,000 रुपए फर्स्ट कॉल का ड्यू किए। तो फर्स्ट कॉल का ड्यू किए, तो फर्स्ट कॉल में यहां पे हमको सामने वाले ने क्या किया है, यहां पे फर्स्ट कॉल के समय भी नहीं दिया है, यहां भी कॉल इन एरियस हो गया है, फर्स्ट कॉल में भी इसने नहीं भेजा है पैसा। तो इसकी एंट्री करेंगे, तो 2 लोगों ने नहीं भेजे, एक तो अशोक ने नहीं भेजा है और एक अनिल है, अनिल ने। तो अशोक ने 500 अंशों का नहीं भेजा है और अनिल ने 1,000 अंशों का 2 रुपए नहीं भेजा है। तो इसका हमारा बैंक अकाउंट DR कॉल इन एरियर्स अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट से आपको मिलना था 20,000 रुपए। कितना मिलना था, 20,000 रुपए। तो 1,000 रुपए कौन नहीं दिया, अशोक ने नहीं दिया है, और 2,000 रुपए किसने नहीं दिया, अनिल ने नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के कॉल इन एरियस कितना हो गया है, 3,000। तो आपके पास फर्स्ट कॉल के समय केवल कितना आया है, 17,000 रुपए आपके पास आया है। अब उसके पश्चात हमारा सेकंड कॉल की ड्यू करेंगे। तो सेकंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां का भी हमारा 20,000 रुपए हमको लेना था। अब 20,000 रुपए जब लेने गए, तब अब यहां पे हमारा क्या हो रहा है कि जो अशोक जो था, किसी कारणवश आवंटन के समय अपना 500 अपना कितना रुपए नहीं भेज पाया था, 1,500 रुपए नहीं भेज पाया था, और फर्स्ट कॉल का कितना नहीं दे पाया था, 1,000 नहीं दे पाया था।
लेकिन अब फर्स्ट कॉल के समय भी उसको लेटर गया था कि आपका पैसा बचा हुआ है, अन्यथा भेज दीजिए, नहीं तो आपके शेयर जब्त कर दिए जाएंगे, आपको विथ इंटरेस्ट क्या करना है, पैसा भेजना है। तो उसने क्या किया, आवंटन की राशि का, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल की राशि का जो अमाउंट था वो और प्लस उसने क्या भेज दिया आपके पास, इंटरेस्ट, ब्याज की राशि क्या कर रहा है, वो भेज रहा है। तो आपने ब्याज की राशि की गणना किए थे, तो ये 1500 रुपए उसको कब देना था, आपको 1 जुलाई को देना था। कब दिया, वो 1 जनवरी को दिया है, इसलिए 1 जुलाई से 1 जनवरी तक कितना हो रहा है, 6 महीना हुआ है। तो 1500 रुपए का 6%, 6 माह का ब्याज निकालेंगे। और जो 1000 रुपए जो था कब देना था, उसको 1 अक्टूबर को देना था, लेकिन कब दिया हुआ, 1 जनवरी को। तो कितना महीना हुआ, 3 महीना हुआ था, 1 अक्टूबर से 1 जनवरी। तो 1000 रुपए पे कितना निकलेगा, 6%, 3 माह का निकलेगा। तो इसका 15 रुपए आया, इसका 45, तो कुल मिलाकर 60 रुपए ब्याज बना। तो यहां पर सामने वाला व्यक्ति आपको विथ ब्याज भुगतान करने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। तो इसकी लास्ट एंट्री जब बनाएंगे विथ ब्याज बनेगी, तो बैंक अकाउंट DR टू, अब क्या क्या उसने दे रहा है आपको, फर्स्ट कॉल का तो सेकंड कॉल का तो दे ही रहा है, सेकंड कॉल का जो है वो तो देगा ही, और प्लस वो क्या भेज दे रहा है, कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स की जो बकाया राशि थी एप्लीकेशन की और अलॉटमेंट की और फर्स्ट कॉल की, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की, और साथ में क्या भेजा आपको, इंटरेस्ट भी दिया है, तो इंटरेस्ट अकाउंट। तो यहां पे आ जाएगा, इसका पूरा 20,000 मिलना था और प्लस इसका हमको 2500 रुपए मिलना था बकाया राशि, ब्याज 60 रुपए मिलना था, और साथ में ये किसी कारणवश या मान लीजिए इसने अपना टाइम पे देने दिया है ना, तो इसने हमारा पूरा बाकी भुगतान हो गया था, तो 22,600 रुपए। तो बाकी इसने कोई रोका नहीं था पैसा, खाली इसने यहीं पे नहीं दिया था। तो इसके बाद उसने भी फर्स्ट कॉल वाले का जो बैलेंस था उसने भी हमको दे दिया है। तो इसका भी हमारा कितना था, इसका 1000 था, ये 2 रुपए के हिसाब से 2000 नहीं दिया था, तो 2000 रुपए कॉल इन एरियर्स इसने भी कर दिया है। तो कॉल इन एरियर्स, तो 2000 रुपए इसका अभी भी हमको एक सेकंड कॉल का नहीं दिया है, और कुल मिलाकर के घटा करके करेंगे तो हमारा 20,560 आ रहा है। तो इस तरह से 20,560 रुपए आपको क्या होगा, मिलेगा। तो ये क्या था, कॉल इन एरियर्स। तो अगर समय पे भुगतान नहीं करता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉल इन एरियर। हाँ, अगर मान लीजिए वो भविष्य में दे देता है तो अच्छी बात है, नहीं देगा, जैसे ये यहाँ पे 2000 वाला 1000 वाले ने नहीं दिया, नील ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सेकंड कॉल भी नहीं दिया है, तो कंपनी उसको 15 दिन का और टाइम देगी और उनको लेटर लिखेगी कि आपका बकाया पैसा उसको भेज दीजिए, अन्यथा नहीं तो आपके अंशों को जब्त कर लिया जाएगा, हरण कर लिया जाएगा। तो इन्हीं अंशों को हरण करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे 4 फीचर्स करके, वहां पे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तभी फिलहाल यहाँ पे हरण नहीं हो रहा है, केवल क्या हुआ है, कॉल इन, हो सकता है भविष्य में कोई अपना पैसा लौटा दे। क्लियर है। अगर यही चीज आपकी क्या हो जाती है, कॉल इन एडवांस, अभी आपने क्या देखे, कॉल इन एरियर्स का देखे, अब कॉल इन एडवांस कैसा होता है, तो कॉल इन एडवांस किस प्रकार से होगा, है ना। तो हम देखते हैं कॉल इन एडवांस कैसे होता है। तो कॉल इन एडवांस होगा तो किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन सेम है। और यहां पे जो एंट्री में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अब देखिए इसी प्रश्न में हमारा क्या हो जाता है, कॉल इन एडवांस। अभी कॉल इन एरियर्स पढ़े थे, अब हमारा अग्रिम याचना। अग्रिम याचना का मतलब होता है अगर कोई भी शेयर होल्डर्स जो समय पे राशि भुगतान करना था, समय पे भुगतान ना करके आने वाले की राशि का ही भुगतान कर दे, समय पे भुगतान नहीं करता वो कॉल इन एरियर्स कहलाता है। और समय के पूर्व भुगतान कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल इन एडवांस बोलते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल करते, यहां भी था, तो हमारा क्या था, 10,000 शेयर हमने 3 रुपए के साथ इशू किए, 30,000,
सबने अपना अपना पैसा दे दिए, किसी ने रोका नहीं, ना किसी ने एडवांस दिया। अब अलॉटमेंट के समय जब पैसे की बारी आई तो एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर है, आलोक के पास कितने शेयर है? 1000 शेयर है, और वो बहुत कम पढ़ा लिखा था या कम जानकार था, किसी के कहने पे कंपनी में शेयर लगा लिया, शेयर में पैसा लगा लिया, 1000 शेयर खरीद लिया। उसने एप्लीकेशन का 3 रुपए दे चुका था। अब जैसी लेटर आया उसके पास, उसको समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है, तो उसने उठाया, उसको पता था कि मैंने 3 रुपए दिया हूं और एक अंश का 7 रुपए मुझे और देना है, 7 रुपए और पे करना है। तो उसने उठाया, लेटर अपना बैंक ड्रॉप बनाया 7 रुपए के हिसाब से और पूरा कंपनी को एडवांस भेज दिया। कंपनी ने मांगी थी केवल कितना रुपए उसको? 3 रुपए अलॉटमेंट का, और उसने बना के भेज दिया कितना? 3 के साथ और एक्स्ट्रा फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का भी 2-2 रुपए भी उसने भेज दिया। तब ऐसी स्थिति में क्या कहलाता है? ये कॉल इन एडवांस कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कॉल इन एडवांस कहलाता है। तो कॉल इन एडवांस हुआ गया है आलोक का, तो कितने शेयर थे? 1000 का। इसने 2 रुपए फर्स्ट कॉल का, 2000 रुपए, और सेकंड एंड फाइनल कॉल का 1000 का 2 रुपए। तो इसने कितना एडवांस दे दिया? 4000 रुपए इसने क्या भेज दिया है? एडवांस भेज दिया है। तो अब यहां पे हमको 4000 रुपए क्या मिल गया? एक्स्ट्रा मिल गया। तो 34,000 रुपए मिल गया है। कितना मिल गया है? 34,000 रुपए मिल गया। अब हमने फर्स्ट कॉल का, ठीक है, इसने दे दिया। अब अगला हम फर्स्ट कॉल किए, फर्स्ट कॉल मांगे 20,000 रुपए। तो जैसे इसका 20,000 रुपए हमारे पास आना था, तो इसको मालूम था कि मैंने पूरा पैसा क्या कर दिया हूं? पे कर दिया हूं। कंपनी को पूरा पैसा मैं क्या कर दिया हूं? चुका दिया हूं। तो इसलिए वो सोया हुआ था, उसने कोई पैसा नहीं भेजा। और तो कंपनी के पास इसका 1000 रुपए कितने रुपए के? प्रथम कार्याचना का 2 रुपए के हिसाब से कम आया, मतलब 2000 रुपए क्या मिला इसको? कम मिला। कितना मिला? 18,000 ही मिला है। तो ये कहलाता है कॉल इन एडवांस की राशि क्या होगी? एडजस्ट होगी। जो एडवांस दे दिया था यहां पे क्या करेगा? वो एडजस्ट करेगा। ठीक उसी प्रकार सेकंड कॉल का भी किया उसने, 20,000 रुपए मांगा, तो यहां भी इसका 2,000 रुपए क्या जमा है? यहां भी नहीं दिया वो, यहां भी उसको कितना मिला? 18,000 रुपए मिला। तो ये कहलाता है कॉल इन एडवांस। तो जिस समय मिलता है उस समय अलॉटमेंट के साथ मिला है, तो अलॉटमेंट के साथ मिलने के कारण उसकी राशि क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। और वही राशि जब समय पे, तो उसको क्या करेगा? वो एडजस्ट करेगा, अंतरिम करेगा, तो उस समय उतना पैसा क्या मिलता है? कम मिलता है। अगर आप इसकी एंट्री करते हो तो कैसे करेंगे? तो बैंक वाली एप्लीकेशन की सेम एंट्री होगी, बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन, और अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करोगे, है ना, ट्रांसफर भी कर दीजिए। थर्ड एंट्री हमारी होती है अलॉटमेंट की होती है। तो अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो क्या आएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे हमको कितना रुपए मांगे थे? इससे 30,000। कितना मांगे थे हम इसको? 30,000 मांगे थे। जब रिसीव करने गए तब हमको पता चला कि एक व्यक्ति आलोक ने हमको क्या दे दिया है? एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है। तो बैंक अकाउंट DR अलॉटमेंट का तो मिला ही है, और टू कॉल इन एडवांस। तो कॉल इन एडवांस में आपको कितना मिल गया? 4,000, जो फर्स्ट और सेकंड कॉल का है, और अलॉटमेंट का आपको कितना मिलना था? 30,000। तो कुल मिलाकर के आपको क्या मिल गया? 34,000 रुपए आपको मिल चुका है। फिर आप क्या करोगे? फर्स्ट कॉल करोगे। तो फर्स्ट कॉल करेंगे तो फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इससे कॉल किए तो हमको कितना मिलना था? 20,000 मिलना था। जब रिसीव कर रहे थे तो हमको उतना पैसा कम मिला है, तो हम चाहें तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट DR2 शेयर फर्स्ट कॉल कर सकते हैं, और डायरेक्ट हम अमाउंट कितना लिख सकते हैं? 18,000 लिख सकते हैं। और कई बुक में हमको यहाँ पे 18,000 न लिख करके यहाँ पे हम 20,000 दिखाते हैं, क्योंकि 20 मिलना था, और एडजस्टमेंट दिखा देते हैं कॉल इन एडवांस।
जो एडजस्टमेंट होगा, कितना एडजस्ट हो गया, 2000 रुपए। इसी प्रकार सेकंड एंड फाइनल कॉल करेंगे। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR कॉल इन एडवांस जो एडजस्ट हो रहा है DR टू सेकंड कॉल, ड्यू कर दे पहले। फर्स्ट कॉल के अकाउंट ड्यू करेंगे टू शेयर कैपिटल, तो आपको यहां मिलना कितना था, 20,000। जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट DR कॉल इन एडवांस DR टू सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो यहां भी 20,000 मिलना था, आपको कितना मिला, 18,000 मिला, 2,000 रुपए आपका क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। अब यहां पे कंपनी कॉल इन एडवांस में सामने वाले ने जो एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है उस पे ब्याज देती है, तो हमको यहां भी ब्याज की गणना करनी पड़ेगी। तो ब्याज की गणना करेंगे 6% की दर से कंपनी, जनरली 5% की दर से कंपनी ब्याज देती है जो प्रश्न में दिया जाएगा। तो यहां जब ब्याज निकालेंगे तो 1 जुलाई से लेकर के 1 अक्टूबर तक आपको 2,000 रुपए कब का था, फर्स्ट कॉल का था, तो यहां पे काउंट करेंगे 1 जुलाई देना था, कब उसको 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से लेकर के आपको कब तक देना, 1 अक्टूबर तक का, अक्टूबर की राशि थी। तो यहां पे हमारे जुलाई अगस्त सितंबर है ना, जुलाई से गिनोगे अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 3 महीना आता है। तो 3 महीने का ब्याज किस पे लगेगा, आपके 2,000 रुपए पे। 2,000 रुपए पे कितना लगाओगे, 5%, कितने महीने का, 3 महीने का। तो इसको कटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से कटेगा, 2 जीरो कर दो, 4 से कटाओगे 4 पंचे 20, तो आपका कितना रहा, 25 रुपए आ रहा है। अब इसी राशि पे इस 2,000 रुपए पे देना कब था, 1 जनवरी को, तो ये लगाएंगे कब से, 1 जुलाई से लेकर के 1 जनवरी तक। तो यहाँ पे 2,000 रुपए पर 6 महीना होता है, जुलाई से अक्टूबर जनवरी तक गिनोगे तो कितना आएगा, 6 महीना होगा, 5% 6 माह का लगेगा। तो कब से गिनेंगे, जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक गिने, 1 जनवरी है ना, तो कितना है, 6 महीना है। तो इसका भी कटाओगे, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 6 कम 6 दूनी 12, 2 से कटाओगे 10 आएगा, 10 पंचे 50, 75 रुपए कंपनी क्या करेगी, ब्याज देगी। तो जब कंपनी ब्याज देती है तो एक अलग से एंट्री पास कर लेगी कंपनी यहाँ पे, कि एक एंट्री पास करके उसका पेमेंट कर देगी। तो उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट DR टू बैंक, क्या पास कर देगी, इंटरेस्ट, लास्ट में 31 मार्च को, ईयर एंडिंग में कब पास करेगी ये, 31 मार्च को हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे, 31 मार्च को क्या कर देंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट अकाउंट DR टू बैंक, और कितने रुपए का, 75 रुपए का। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस क्या होता है, उसका विश्लेषण सारणी में किस प्रकार से गणना करते हैं, और उसका लेखांकन किस प्रकार से होता है, और दोनों में ब्याज लगाया जाता है। कॉल इन एरियर्स में कंपनी को ब्याज मिलता है, और कॉल इन एडवांस में कंपनी अपने अंशधारियों को क्या देती है, ब्याज देती है। तो ये तो बच्चों क्या था आपका, कॉल इन एरियर्स क्या होता है और कॉल इन एडवांस क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, हमें भी मजा आता है। और अगर आपको अपने अन्य दोस्तों को, अन्य को जानकारी देना है तो इसको शेयर कीजिए। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे भी आपको अपने परिवार का सदस्य बनाने में खुशी होगी। नमस्कार।